अशोक स्तंभ बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व 276 से लेके 238 बीसी में ये अशोक स्तंभ बनाया गया, जिसे बाद में फिरोज शाह कोटला ने अलग अलग जगहों से एक स्तंभ यहाँ पर स्थापित किया। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट देखने के लिए। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी के आसपास फिरोज शाह कोटला गढ़ का निर्माण करवाया। कोटला का मतलब होता है किला या गढ़। आप सोच रहे होंगे फिरोज शाह तुगलक की बजाय फिरोज शाह कोटला क्यों? तो कोटला का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, किला या गढ़। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया। 1354 में तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में फिरोजाबाद के किलेबंद शहर की स्थापना की और इसमें मौजूदा फिरोज शाह कोटला को भी शामिल किया। ये है फिरोज शाह कोटला फोर्ट और ये बिल्कुल अंबेडकर स्टेडियम के बिल्कुल पास में है। यहाँ एंट्री टिकट अगर आप काउंटर से लेंगे तो 25 रुपीज़ ईच पड़ेगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको 20 रुपीज़ ईच पड़ेगा। तो चलिए इसके अंदर जाकर देखते हैं क्या क्या है। सिर्फ आउटर बाउंड्री वॉल थोड़ी बहुत बची है, हालांकि उसमें से भी सारे पत्थर गिर रहे हैं। ये इस तरफ में भी सिर्फ खंडर रह गए हैं। आइए चलते हैं। बलुआ का इस्तेमाल किया गया है पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए। इसके कुछ पोर्शंस अभी भी ठीक है, लेकिन लगभग ये फोर्ट ढह रहा है। ये किला ग्रेनाइट के पत्थर, चूना और बलुआ पत्थर से बना हुआ है।
रास्ते यहाँ से बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो चुकी है और इसके गिरने का भी खतरा होगा, इसलिए यहाँ से ये रास्ता बंद कर दिया गया है इस किले में जाने के लिए। ये ऊपर जाने का रास्ता था। बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। खुला मैदान है, हालांकि फोर्ट काफ़ी बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, उसको हम देख तो पा रहे हैं। हाँ, हमारी सरकारों को इसको मेंटेन करके वापस वैसे ही खड़ा करना होगा ताकि हम भी जान सके कि यहाँ पर कोई फिरोज शाह कोटला फोर्ट था। तो आइए आगे देखते हैं।
ये है अशोक स्तंभ। स्तंभ जिसे ओबेलिस्क या लाट भी कहा जाता है, पॉलिश बलुआ पत्थर से बना और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का 13.1 मीटर ऊंचा स्तंभ फिरोज शाह के आदेश पर 14वीं शताब्दी में अंबाला से लाया गया था। इसे सल्तनत के किले के अंदर सामूहिक मस्जिद के बिल्कुल पास एक 3 स्तरीय यानी 3 फ्लोर मेहराबदार मंडप में स्थापित किया गया। अशोक स्तंभ जो अब फिरोज शाह कोटला के अंदर है और यहाँ पर जामी मस्जिद की उत्तर दिशा की ओर, इस स्तंभ को सम्राट अशोक ने 273 और 236 ईसा पूर्व के बीच हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला में बनवाया था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हिंदूराव अस्पताल के पास एक और अशोक स्तंभ लगा है जो कि मेरठ में बनवाया गया था। दोनों स्तंभों को उनकी मूल जगह से केयरफुली सूती रेशम से लपेटा गया था और कच्चे रेशम से बने बिस्तर पर रखा गया था। इन्हें 42 व्हील्स यानी 42 पहियों वाली एक विशाल गाड़ी पर दिल्ली लाया गया। यात्रा के दौरान किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा 200 आदमियों को इस गाड़ी को खींचने पर लगाया गया। दोनों स्तंभ दिल्ली पहुंचने पर विशाल नावों पर अंतिम स्थान तक पहुंचाए गए। एक फिरोज शाह कोटला के अंदर और दूसरा स्तंभ बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल के पास रिज पर है। सल्तनत अशोक स्तंभ को तोड़कर मीनार के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे मस्जिद के पास ही बनवाने का फैसला किया। 1356 में दिल्ली में अशोक स्तंभ की पुनः स्थापना के वक्त इसमें लिखी लिपि यानी लिखे हुए का अर्थ अब तक कोई नहीं जानता था। 500 साल बाद जो ब्राह्मी लिपि लिखी थी उसे एक ब्रिटिशर जेम्स प्रिसेप ने 1837 में दक्षिण एशिया में अन्य स्तंभों पर खोजी गई लिपियों की मदद से समझा। इस लिपि में सम्राट के नैतिक उपदेश, नीतियां, धर्म के बारे में उल्लेख है। उनके शासनकाल में किए गए कार्यों के बारे में भी इसमें अंकित है। हमें दूर से ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई पिलर खड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ लिखा हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कैमरा इस लिखे हुए को कैप्चर कर सके। अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत, यूनानी और आरामाइक। प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए हैं। जामी मस्जिद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी बची हुई मस्जिदों और स्मारकों में से एक है जो अभी तक उपयोग में है।
वास्तुकला की दृष्टि से इसे क्वार्ट्जाइट पत्थरों की लाइन में बनाया गया है जो चूना और पत्थर से ढकी हुई थी। जामी मस्जिद का एंट्री गेट उत्तरी दिशा में है। ये अशोक स्तंभ की पिरामिड जैसी संरचना से एक पुल से जुड़ा हुआ है। इसी मस्जिद में 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने इबादत करने के लिए यहाँ की यात्रा की। तैमूरलंग इस मस्जिद की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने इसी मस्जिद के डिजाइन को हूबहू समरकंद में मवार नहर में मस्जिद के रूप में निर्माण करवा दिया। इसी जगह में मुगल प्रधानमंत्री उमाद उल मुल्क ने 1759 ईस्वी में सम्राट आलमगीर द्वितीय की हत्या करवाई थी। इस जगह पर हर गुरुवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है। माना जाता है कि किले में जन्नत से जिन्न उतरते हैं और लोगों की इच्छाएं और उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हैं। परिसर के अंदर दीवारों पर कागज पर लिखी विश को लगा दिया जाता है जिससे उनकी विश पूरी हो सके। फिरोज शाह कोटला में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आने का रिकॉर्ड भी मिलता है। ये मस्जिद प्रेयर रूम एक बड़े से आंगन से जुड़ा है। हालांकि प्रेयर रूम जो पूरी तरह से खंडर हो गया है, कभी इसी जगह शाही परिवार की महिलाएं इबादत के लिए आया करती थी। मस्जिद और उसकी वास्तुकला पूरी तरह से तुगलक वास्तुकला है। हालांकि फिरोज शाह कोटला का फोर्ट और 3वीं शताब्दी के सम्राट अशोक का बनवाया हुआ अशोक स्तंभ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों का अट्रैक्शन इन दोनों चीजों की तरफ नहीं है। इनका अट्रैक्शन है जिन की इबादत करना। और थर्सडे के दिन यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है। अभी तो ये अशोक स्तंभ के बाहर में भी लॉक लगा दिए, देखने के लिए जा नहीं सकते। अब ये मालूम नहीं है कि ये मस्जिद या वो जिन की पूजा अभी जारी है या नहीं है। ये गोलाकार बावड़ी जो आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ के उत्तर पश्चिम की तरफ स्थित है। ये भूमिगत यानी अंडरग्राउंड रूप में निर्मित बगीचे के सेंटर में स्थित है और इसके पूर्वी की तरफ एक अंडरग्राउंड नहर बनी है जिसके थ्रू पानी कुएं में जाता है। ये दिल्ली की एकमात्र गोलाकार बावली और 4 बावलियों में से एक है जहां टैंक कुएं से अलग नहीं है। इस बावली के ऊपर छत भी बनी थी जो बहुत पहले ही ढह गई थी, जिसकी वजह से दूसरी मंजिल पर टैंक दिखाई देने लगा। सुरक्षा कारणों की वजह से बावली को बंद रखा जाता है और अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं। तो मिलते हैं अगले टूर पर।